गिर ही रहा है कैसा कुआ है वक्त अब खुदा ही रहना भीनी भीनी सी है जो रातें रातें जो तेरी बातों पे बातें बताए ना ओरे भागे भागे रे मनवा माने ना माने जो तेरी यादें सो यादें सताए ना खामोशी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं जनपद मार्केट। मैंने और खुशी ने करी है ट्यूनिंग, तो बहुत लेट हो गए हैं। चलो निकलते हैं, फिर दिखाती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन आई हुई है नई और देखते हैं कि क्या लेते हैं। न्यू आइटम है। चले तो करवाते हैं नूर का खर्चा। तो यार हम पहुंच चुके हैं जनपद। अभी मार्केट नहीं पहुंचे, अभी हम मेट्रो स्टेशन मतलब कि एग्ज़िट ले रहे हैं हम, क्योंकि इसमें एग्ज़िट में बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। एग्ज़िट लेके ही बाहर मार्केट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं भी ये फ़र्स्ट टाइम ही जा रही, तो मेरे को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो मेरा तो फर्स्ट टाइम है। अगर आप लोग गए हुए पहले कभी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मार्केट। फिर मैं अपना रिव्यू तो ज़रूर दूँगी। और अगर आप पहली बार जा रहे हो मेरी ब्लॉग देख के, तो अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो आप भी जाना। गाइस, मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करके उधर से सारी मार्केट स्टार्ट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यार मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, लेफ्ट साइड पे ये वाली शॉप थी। ये कुर्ते कितने के भैया? 550 रुपये का। सीरियसली मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लगा, बट वो डिस्काउंट दे देते अगर मैं लेती। और इधर बहुत सारी होम डेकोर की चीज़ें थी, कपड़े थे, बट मैंने इधर से नहीं लिया। मैं मेन मार्केट का वेट करती एक्चुअली में। रीज़नेबल भी था इधर, ऐसे आप देख सकते हो 200 रुपये का टैग है, 100 रुपये का कई टैग है, तो रीज़नेबल था। ये ना एक्चुअली कश्मीर का इधर मैंने ज़्यादा ये चीज़ नोटिस करी, जो बाहर शॉप थी ना उधर कश्मीर की वैराइटीज़ ज़्यादा थी। और ये बहुत सारे इतना प्यारे प्यारे होम डेकोर की चीज़ें थी, मतलब बहुत प्यारी थी, बट लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये वाली थी गुजराती लैंड, मैंने कहा बाद में आऊँगी। और मतलब इधर जो होम चीज़ें होती ना गाड़ी में लगाने के लिए, थोड़े छोटे वो बहुत प्यारे थे। और इस बार मैंने ज्वेलरी वगैरह भी नहीं ख़रीदी, क्योंकि बहुत सारी स्टॉक हो जाती है, तो इतने पर मैंने इधर इतना ज्वेलरी का वैरायटी नहीं देखी। तो अब मैं कर रही हूँ मेन मार्केट में एंट्री। तो यहाँ से होती है मेन मार्केट आपकी स्टार्ट। लेफ़्ट साइड में जो आपके थे वो थे सारे बॉटम से रिलेटेड या फ्रॉक वगैरह थी, पर जो राइट साइड में थे वो फ्रॉक तो थी पर बहुत सारे ट्रेंडी इंस्टा टॉप्स थे, कलेक्शन थी जो मतलब आजकल चल रहा है। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड में ये वाली शॉप में गई, तो मुझे दूर से एक फ़्रॉक अच्छी लगी थी, बट पास जाके देखा तो वो मतलब अच्छा नहीं था। ऊपर से उसका डिज़ाइन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि वैसा है। पर मतलब कि ये रेट भी सही लगा रहे थे, जिस रेट पर मैं कह रही थी। तो बार्गेनिंग वगैरह आपकी हो जाएगी, बट मेरे को चीज़ नहीं पसंद आई थी जो मुझे चाहिए थी। पर फिर मैंने उनको बोला मुझे काफ्तान दिखाओ, तो ये मुझे एक बोल रही है ये वाला काफ्तान है। मैंने कहा नहीं भैया, ये काफ्तान नहीं होता है। काफ्तान के आजकल एक्चुअली ड्रेस चल रहे हैं, तो मुझे वैसा चाहिए था। और मैंने मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं बेल्ट लूँगा, और बेल्ट लेना भी मैं भूल गई। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी मुझे जीन्स ऐसी प्रीत में बॉटम्स के बॉटम्स देते हैं। प्राइस क्या है इनका? कितने की है? कितने की फिर भी लेस करके? मेरा साइज़ 26 ही माना हुआ। रखिए इसको कुछ सही लगाओ। नहीं भैया बहुत महंगी है। प्राइस क्या है इसका? 26। ये कट हो गया, मोम फिट, ठीक है। हाँ स्ट्रेट कट हो गया, ये साइज है आपके सारे। पकड़
निकालो बेटा, पीस तो निकालो, कौन सा लेना ब्लैक में मिलेगा क्या? साइज तो वाइट में साइज साइज के लिए बड़ा ये 24 कितने मतलब मुझे ना 3 पैंट लेनी थी, वाइट ब्लू ब्लैक बॉटम्स ही लेने थे क्योंकि आजकल वही ट्रेंड में चल रहा है। पर इनसे मतलब प्राइस नहीं बैठ रहा था, मतलब जिस प्राइस में मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रहा था। फिर मैं आगे भी गई, मतलब मुझे कुछ दिखा नहीं। फिर लास्ट में मुझे हार मानकर इनकी डील पे आना पड़ा। मतलब मिलजुल कर वो डील थी, 1300 रुपये की मैंने 3 पैंट ली। मुझे सही लगा, मतलब इतना भी नहीं सही लगा, मतलब ठीक था। अब आई हूँ तो लेती ही ना, तो वही वाली बात है। अब एक बारी में जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, फिर वो मेरा मन करता है वही ले लो वही ले लो। तो सेम चीज़ इस बारी भी हुई। फिर मैंने बहुत बहस करी भैया से, आगे भी गई, मैंने कहा भैया 1200 ले लो, पर भैया नहीं माने। फिर मैंने एंड में आके हैं मुझे लेनी ही पड़ी इन एनी हाउ। बट बाय मिस्टेक ब्लैक वाली पेंट का साइज़ बड़ा आ गया था। अच्छा लग रहा है वो वाला नहीं आ रहा, ये वाइट वाला तो माशाल्लाह। फिर हम इधर से लेफ़्ट वाली साइड को और एक्सप्लोर करा। इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, मतलब मैंने आज इसलिए देखा इधर ना ज़्यादा एथनिक वेयर था, मतलब मिक्स था, बॉयज़ का भी था कलेक्शन। बॉयज़ का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। 200 शर्ट्स थी, 200 की शर्ट्स थी, 300 400 तक थी। मतलब आपको जो प्राइस है आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने भाई के लिए भी सोचा लूँ, बट फिर वही चक्कर होता है वो पहने या ना पहने। मेरे को सैंडो मुझे पसंद आई थी, सैंडो थी 150 रेट था। और इधर बच्चों का भी कलेक्शन था, पर मुझे बच्चों का लेना नहीं था। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका ने लेफ़्ट वाली जहाँ पे सारे टॉप वगैरह थे, वो मैंने पीछे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका टॉप का कलेक्शन। टॉप का कलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव था कई शॉप में, और कई लोग तो स्टिक थे अपने प्राइस पे कि हाँ हम इतने प्राइस में देंगे, इतने प्राइस में देंगे। तो उधर मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाई। एक शॉप पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शन था, मतलब मुझे जैसा चाहिए थे, टैन टॉप वगैरह, मतलब बहुत अमेजिंग कलेक्शन था। बट वो 300 रुपये का टॉप बोल रहे थे, जो भी टॉप लो 300 रुपये, तो बहुत एक्सपेंसिव था लिटरली। पर फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि अगर आप 4-5 भी टॉप लो और वो 300 रुपये का ही लगाए तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। मैंने अपने टॉप वगैरह लिए थे वो मैंने शॉप नंबर 4 से लिए थे। तो आप वाली शॉप नंबर 4 ज़रूर विज़िट करें। एंट्री पे ही राइट साइड है वो शॉप, तो वहाँ ज़रूर विज़िट करें। जो शॉप नंबर 4 वाले भैया थे उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी डील करी थी। 200 रुपीज़ के मुझे सारे टॉप दे दिए जितने भी मैंने ख़रीदे, तो वो मेरे को अच्छी डील लगी। इस वाली शॉप पे मैं स्कर्ट देखने आई थी, मुझे स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 550 रुपये की। तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगी, 550 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं ली वो वाली। गाइस अभी बारिश हो गई थी तो हम इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। अब थोड़ी सी बारिश रुक गई है, मौसम अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, गर्मी है बट वो धूप वाला नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं गुजराती लाइन। हमने कर लिया शॉपिंग। खुशी दिखाई हो थैला, ये हमने पूरा सारा भर गया, सारा का सारा, हर चीज़ ने सारी शॉपिंग कर दी। इसमें कुछ नहीं लिया, हर चीज़ लिया। मैंने पहले ही ले लिया था यहाँ आने से, दिल्ली आने से पहले। तो अब हम जा रहे हैं गुजराती लाइन, तो आपको दिखाती हूँ मैं। ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हम आए गुजराती लेन में। मतलब इधर का बहुत ही ज़्यादा, मतलब हैंडमेड भी कह सकते हो, मुझे इतना पता नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब आंखें चुंदे आ गई थी सीरियसली। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लहंगे वगैरह भी थे, वो तो हमारे यूज़ के नहीं थे, बट जो चीज़ें थी ना वो बहुत अच्छी थी होम डेकोर के हिसाब से। और जो राजा महाराजों के टाइम पे चीज़ें यूज़ होती थी ना, वैसा ही लग रहा था मुझे। उनको बैग क्या है, बैग का मतलब वो बैग 1500 रुपये का था, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और मुझे वैसे भी ख़रीदना नहीं था, तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। फिर हम गए चिल करने मैकडी, क्योंकि उस समय वी ऑल आर स्टार्विंग एट दैट टाइम। सो हम गए चिल करने मैकडी। हमने खाया मैक टिक्की आलू बर्गर और चिल करा।
इसको तो मूवी बना रहता है। पता नहीं क्या है, धोती चढ़ा के बैठी हुई है। बकवास ना करो, बकवास ना करो। सो यार गाइस, हम लोग आगे हैं जनपद मार्केट से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई और कितने में लाई। तो इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ये डेनिम लाई, ठीक है। डेनिम मेरे को अच्छी लगी और सही भी मिल रही, मतलब ये थी 300, मतलब वो 550 की बोल रहे थे, पर फिर हमने ये 300 की ली। और ये अच्छी भी है, कलर वगैरह सब फाइन है। और इसके साथ मैंने सेम टॉप ऐसे मैच करा है। ये मैंने ऐसे स्टाइल में पहले भी ले रखा है वैसे टॉप, पर मुझे ये वाला प्रिंट इसका अच्छा लगा, तो ये वाला मैंने टॉप लिया उसी सेम शॉप से, जो मतलब राइट साइड में है। 3 दुकानें छोड़ के, 3-4 दुकानें छोड़ के वहाँ से मैंने ये लिया है। तो और मैंने ये एक पेयर बनाया जो मेरा पड़ गया टोटल 500 रुपीज़ का। सो फर्स्ट पेयर ये था। और साथ साथ मैं ये बताती हूँ कि ये जो जनपद है छोटी मार्केट है कंपेयर टू सरोजनी बहुत बढ़िया है। मतलब उधर थ्रिफ्टेड स्टफ भी मिलता है, मतलब ऐसे पुराना भी मिलता है, बट इधर क्या था, पुराना था, बहुत रेयर था, बट नया उससे ज़्यादा था। सो आगे चलते हैं। ये मेरे पास एक ऑलरेडी स्कर्ट थी, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं बस इसका टॉप नहीं था, मैं पिछली बार भी लाई थी, वो उसके साथ बुक नहीं रहा था टॉप, तो इसके साथ मैं ये लाई हूँ टॉप। अभी आपको देखने में छोटा लग रहा है, बट जब मैं पहनूंगी तो ये ऐसे मतलब स्ट्रेचेबल है तो हो जाएगा। तो इसके साथ मैं ये लाई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कंट्रास्ट करो। अब ये नहीं है कि आप इसी कलर लूँगा, ऐसे करके मैंने कहा आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला टॉप लिया। ये मैंने शॉप नंबर 4 से लिया, मैंने शॉप नंबर 4 से बहुत सारे टॉप लिए हैं। तो आपको पास ट्रेंडी सारे हैं, मतलब सेकंड 4th लास्ट शॉप जो है ना, उसमें भी ट्रेंडी थे, बट वो कम नहीं कर रहा था। उनका 300 रुपये तो 300 रुपये, तो मुझे वो एक्सपेंसिव करना था, बट इन्होंने कम कर लिया था। इन्होंने मुझे ये 300 रुपये का कह रहे थे, बट 250 में आया। फिर मैंने कहा नहीं भैया मैं 200 से ज़्यादा नहीं दूँगी, तो इन्होंने मुझे 200 में दिया। ये वाला मैंने एक टॉप लिया, ये एक पेयर हो गया रेडी। और मेरे पास पहले ये शीन से, जैसे कि आपको शीन कह रही, सॉरी शीन कितने आ रहे थे ना, उधर से एसएसएस से मैंने ये स्कर्ट मंगवाई थी, तो इसके साथ मेरे पास टॉप नहीं था, तो इसके साथ मैंने टॉप वैसे ही सेम लिया है, बट कलर डिफरेंट है, ऐसे पिंकिश में लिया है। और ये ट्रेंडी कलर भी चल रहा है और यार खिलेगा भी, तो ये भी मैंने 200 में लिया है। तो ये भी एक पेयर हो गया रेडी। और अभी मैं दिखाती हूँ मेन चीज़ मैंने लिया है, मैं जिसके लिए गई थी डेनिम, क्योंकि मेरे पास डेनिम खत्म हो गई थी टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब बाहर आने की पैसे नहीं थी, तो मैंने डेनिम लिया है। ये एक डेनिम है, मतलब वो 550-700 कह रहे थे, बट मैंने 3 डेनिम ली, तो उन्होंने मुझे 450 रुपये एक डेनिम का लगाया। सो यार बार्गेनिंग सही थी, अच्छा था। ये मतलब स्ट्रेट है और अच्छी है, मुझे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, मतलब मस्त। और ये थोड़ी सी इधर से रंग भी है, तो ये मैंने लिया है। ये 450 रुपये की 3 पैंटें लाई हूँ, मतलब 450 रुपये की 3 नहीं लाई, 450, 450, 1300 रुपये की लाई हूँ। तो एक मैं ये लाई हूँ, इसकी भी मुझे फिटिंग बहुत बढ़िया आई है। ये भी ऐसे रग्स हैं, बॉटम है, ये भी मैं सारी बॉटम लाई हूँ, क्योंकि आजकल फैशन बॉटम है। जितनी भी आप लड़कियाँ देखोगे आज के टाइम पे कॉलेज वगैरह, वो सब बॉटम से पहनी जा रही है, तो ये अच्छा मुझे लगा, तो मैं ये लाई। और इसकी स्टफ क्वालिटी अच्छी थी, ये गंदी भी नहीं थी कहीं से, मतलब ऐसा भी था जैसे सलून में वैसे मिलता है। अब लास्ट में लाई, लास्ट नहीं कह सकते, मतलब जीन्स में लास्ट में लाई ये ब्लैक जीन्स, क्योंकि मुझे ब्लैक भी चाहिए थी, बट ये उन्होंने शायद मुझे गलती से 30 कमर दे दिया है, जो मेरी है 26-27 है, तो मेरे को ये बहुत बढ़िया है। तो मैं इधर से क्या ही करवाऊँ, टाइट करवाऊँ। और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी, ये भी रग्ड है, आई मीन नी से ही रग्ड है, बाकी ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो ये 3 मैंने जीन्स ली है, और साथ में मैंने अब दिखाती हूँ जो मैंने टॉप लिए हैं। ये खुली रहा, तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब इसका कलर इतना प्यारा था ना, मतलब दिल आ गया था इसका कलर देख के। ये है ड्रेस, 1 पीस है मिट्टी, और ये स्ट्रेचेबल है, स्किन फिट है, और मैंने ये वाला कलर लिया है, अच्छा चल रहा है। इसको क्या कौन सा कलर कहते हैं मुझे याद नहीं है, कौन सा कहते हैं, लेवेंडर कलर नहीं,
कुछ और ही, लेवेंडर तो वो होता है पिस्ता कलर ही कहते हैं। हाँ सो ये मैंने एक लिया है। उधर से नहीं, जितने भी मतलब शॉप्स पे था ना ट्रेंडी, जो आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं आप देखते होंगे, वो सब थे। जैसे कि आप एसएसएस में भी देखते होंगे, वो सब थे सब। और एक मैंने ये वाला टॉप लिया है। और सॉरी मैं इसका रेट बताना भूल गई, इसका रेट है 300 का। मैंने लिया था ये वाली ड्रेस। जो दूसरी ड्रेस थी वो 250 का लगा था, पर वो इससे थोड़ी सी लो क्वालिटी थी, बट वो भी अच्छी थी, वो प्रिंटेड थी। वो 250 लगाना था उसकी, बट मैंने वो नहीं ली थी। मेरे को ये पसंद आया, मैंने ये ले ली। तो ये वाला टॉप भी मैंने 200 में लिया है। ये सब ये भी मैंने शॉप नंबर 4 से ही लिया है। तो देखने के लिए है, आप राइट साइड में देखोगे ना, वो सारे टॉप के लेने हैं, और लेफ्ट साइड में आपको बॉटम्स लड़कों के। और ज़्यादा ना इधर मैंने ये चीज़ नोटिस करी, ज़्यादा आपका ना वो है ट्रेडिशनल है इधर, ज़्यादा सूट है ये सब है। और लास्ट मैंने ये वाला टॉप लिया। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, इतना जैसे कोई कलर था भी नहीं, तो मैंने ये कलर का टॉप ले लिया। और जो उधर एक गुजराती लेन है, गुजराती लेन इज सो एक्सपेंसिव, बट जो उधर का पर्स था वो बहुत प्यारा था। बट मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं वो पर्स लूँ, तो इसलिए मैंने वो पर्स नहीं लिया। बट पर्स बहुत अच्छा था, मतलब वाह था। और ये सब सारी चीज़ें खरीदियाँ हैं, आप भी ज़रूर विज़िट करना। पर आपको होता है ना कि सरोजनी की आदत, एसएन की आदत पड़ी हुई है, तो आपको कहीं जाना सही नहीं लगता। पर एक बार जनपद ज़रूर जाए, वैसे जाए जो घूमने या कुछ ले लो थोड़ा बहुत। और आप देखोगे, नोटिस करोगे कि जनपद छोटा है, सरोजनी बड़ा है। जनपद में मतलब चीज़ें अच्छी, मतलब मुझे सही लगा, फाइन क्वालिटी। पर सरोजनी में वो चीज़ थोड़ा सा वैसा है, समझो। तो यही है, बाकी आप ज़रूर विज़िट करें। और जो विज़िट मतलब कि जो ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ और आपको सबसे अच्छी बात वहाँ की क्या लगी। बस सो ये ब्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।